नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक खबर निकल कर आई है 24 फरवरी 2026 की। और इस फरवरी में एक हिसाब से गुड न्यूज भी है आपके लिए और चौंका देने वाली खबर भी है। जैसे कि आपको बता दूं कि बोर्ड अप्रूवल के बाद फाइल कहां जाने वाली है, डोट के पास। ठीक है, अभी जाने वाली थी, लेकिन अभी आपको बता दूं डोट फाइल पहुंच भी गई है और यहां पर डोट ने फिटमेंट फैक्टर फाइनल करने की प्रोसेस जारी कर दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डोट का रुख ऐसा है कि 0% फिटमेंट फैक्टर लागू करें। ठीक है, अब सोचिए जरा कि अगर 0% फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, पेंशनर्स को क्या क्या फायदा होगा। ट्रीटमेंट डोट में अप्रूवल पहुंचने के बाद, यानी कि डोट में फाइल पहुंचने के बाद वहां की प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं और 24 फरवरी 2026 के अपडेट में एग्जैक्टली और क्या बताया गया है आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए, ऐसा है कि 8 अक्टूबर 2025 को जब फाइल तैयार हुई थी और फाइल पर हस्ताक्षर हुए थे, उसके बाद फाइल आगे गई थी किसके पास, मैनेजमेंट कमेटी के पास। अब जो मैनेजमेंट कमेटी वो बीएसएनएल के अंदर है। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल के बाहर नहीं है। इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। ये सरकार का लगभग कुछ हद तक ऑर्डर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी के डिसीजन कंपनी में लिए जाते हैं। तो देखा जाए तो मैनेजमेंट कमेटी ने फाइल को अप्रूवल दिया 3 महीने में। ठीक है, फिर 2 से 3 हफ्तों में रेम्युनरेशन कमेटी ने अप्रूवल दिया, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक खुद की एक निजी कमेटी है जो कि बजट का यहाँ पर सब कुछ देखती है। ठीक है, उन्होंने बजट पास कर दिया और उन्होंने भी अप्रूवल दिया। फिर बोर्ड के अप्रूवल की बात आई, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट में सबसे ऊपर कंपनी में हो। ठीक है, अब यहाँ पर बोर्ड अप्रूवल की बात करें तो बोर्ड अप्रूवल नहीं दे रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या एक मीटिंग की गई थी, जो कि 12 फरवरी 2026 को एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हड़ताल की गई थी, पूरे देश में एक दिन के लिए काम बंद किया गया था। इसकी वजह से इतना दबाव बना था कि क्या है कि दबाव बनने से मैनेजमेंट झुक गया और बोर्ड ने अपना अप्रूवल दे दिया। ठीक है, उसके साथ 11 नए पे स्केल भी प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, और जिनकी सिफारिश 2018 में एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए पहले ही की जा चुकी थी। लेकिन ये जो 11 नए पे स्केल की सिफारिश अब हुई है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की हुई है। ठीक है, इसका वीडियो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बारी आती है डोट के अप्रूवल की। तो भाई साहब, डोट फाइल पहुंच चुकी है। अब फाइल डोट पहुंचने से क्या क्या यहाँ पर फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कब तक अप्रूवल आता है, फाइल की स्थिति क्या है, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, और फिटमेंट फैक्टर का क्या सीन है, सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपडेट। ठीक है, अपडेट है 24 फरवरी 2026 की, जहां पर बताया गया है वेज एग्रीमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन सेंड टू डोट, यानी कि डोट को रिकमेंडेशन सेंड कर दी गई है। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या बताया गया है उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, 24 फरवरी 2026 की इस बड़ी अपडेट के साथ बीएसएनएल के गैर कार्यकारी कर्मचारियों और पेंशन के मन में हलचल होना स्वाभाविक है। वेतन समझौते यानी कि वेज रिवीजन की फाइल का दूरसंचार विभाग यानी कि डोट जाना एक बड़ा पड़ाव है। ठीक है, यानी कि एक कदम आगे बढ़ी है फाइल। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर के प्रावधान की बात करूं तो बीएसएनएल बोर्ड ने जो सिफारिश भेजी है उसमें कर्मचारी यूनियनों की मांग हमेशा 15% या फिर उससे अधिक फिटमेंट की रही है। 15 से 20% फिटमेंट की डिमांड 2017 से करते आ रहे हैं कर्मचारी और पेंशनर्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस सिफारिश में 15% का यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, हालांकि सरकार की वित्तीय स्थिति और अफोर्डेबिलिटी क्लोज को देखते हुए पे स्केल को रिवाइज करने का जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है। ठीक है, अब देखिए पे स्केल को रिवाइज किया जाएगा तो आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या है, 15% फिटमेंट हो सकता है सरकार देगी या फिर नहीं, या फिर सरकार तो बोल रही भाई साहब 0% दे दे। तो उसका भी बताऊंगा आपको क्या यहाँ पर रिपोर्ट में क्या बताया गया है यहाँ पर न्यूज में। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं 12 फरवरी की हड़ताल के बाद बोर्ड ने जो अप्रूवल दिया था उसमें यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया जाता है। ठीक है, बोर्ड का काम यह होता है कि जो नया पे स्केल लागू होने वाला है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। ठीक है, अब फिटमेंट का अंतिम फैसला दूरसंचार विभाग, डोट और वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पाले में है। देखा जाए तो फिटमेंट वही लागू किया करेंगे और अफोर्डेबिलिटी क्लोज भी वही हटाएंगे। ठीक है, अगर 0% फिटमेंट लागू हुआ तो क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अगर सरकार 0% फिटमेंट के साथ थर्ड पीआरसी लागू करती है तो यहां पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं उसके कर्मचारियों पर और पेंशनर्स पर, वो देख लेते हैं।
सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक पे है उसके बारे में देखते हैं। आपका जो बेसिक पे है वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसे नए पे स्केल में फिट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका बेसिक पे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ने का मतलब ये है कि उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन आपका थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो डीए मर्जर होगा 119.5%, उसके बाद नया पे स्केल लागू होगा, उसमें फिट किया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो अगर एनी वन की सैलरी की बात करो तो वो 7 से 7,500 के करीब थी बेसिक सैलरी। नए वेतनमान के तहत वो समथिंग 19,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो ये नए पे स्केल में फिट किया जाएगा। मैंने एनी 1 से लेके एनी 11 तक के पे स्केल को कैलकुलेट करके बहुत 4 से 5 वीडियो में पहले ही चैनल पर अपलोड करके रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि बोर्ड अप्रूवल में जो प्रस्तावित नए वेतनमान नए पे स्केल निकल कर आए हैं उसमें क्या और कितनी सैलरी आपकी बैठती है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। देखिए पेंशनर्स को लाभ की बात करूं, 0% फिटमेंट पर भी पेंशनर्स को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनका महंगाई भत्ता जो आईडी है जो 100% से ऊपर जा चुका है वो मर्जर होकर 0 हो जाता है, ठीक है। इससे भविष्य में मिलने वाली आईडीए की किस्तें नई बेसिक पे पर मिलेगी, जिससे कुल राशि में मामूली बढ़ोतरी होती है। कर्मचारियों को भी फायदा तो हो रहा है और पेंशनर्स को भी उसमें कुछ ही परसेंट फायदा होगा, क्योंकि पेंशनर जो पेंशन है वो कर्मचारियों की तुलना में जो बेसिक है कर्मचारियों की बेसिक की आधी होती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा इजाफा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कर्मचारियों को लाभ की बात करो तो मौजूदा कर्मचारियों के लिए 0% फिटमेंट फैक्टर का मतलब है सैलरी में तत्काल कोई बड़ा उछाल नहीं आएगा, लेकिन भत्तों जो अलाउंसेस वगैरह और इंक्रीमेंट का आधार बदल जाएगा। यानी कि जो इंक्रीमेंट है और जो अलाउंसेस मिलते हैं वो आपको सेकंड पीआरसी के तहत जो आपकी पुरानी बेसिक है उस पे मिलते हैं अभी, ठीक है, सेकंड पीआरसी की। अब थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपकी जो बेसिक है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर 10,000 है तो वो 30,000 के समथिंग चली जाएगी। अब 30,000 रुपए अगर आपको कोई बेसिक मिल रही है तो इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, 30,000 की बेस पे मिलेगा, ठीक है। और आपको डीए वगैरह कैलकुलेट किस बेस पे किए जाएंगे, 30,000 की बेस पर। पहले 10,000 की बेस पे किए जा रहे थे और अब 30,000 की बेस पर, तो यहाँ पर आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, क्या पेंशन रिवीजन हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि थर्ड पीआरसी तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पे डिपेंड करती है और पेंशन रिवीजन पे रिवीजन पे डिपेंड करता है कि पे रिवीजन पहले होगा फिर पेंशन रिवीजन। अब क्या होगा या नहीं इसके बाद वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो होगा, क्योंकि बीएसएनएल में पेंशन रिवीजन का सीधा संबंध वर्किंग कर्मचारियों के वेज रिवीजन से है, ठीक है। नियम के अनुसार जैसे ही कर्मचारियों का वेतनमान यानी कि पे स्केल संशोधित होता है, पेंशनर्स की पेंशन को भी उसी अनुपात में संशोधित करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अब देखिए मैं ऐसा सटीक आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा कि जो पे रिवीजन जैसे कि आज लागू होता है तो पेंशन रिवीजन कल लागू हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आज पे रिवीजन हुआ है तो इसके 5 या 6 महीने बाद पेंशन रिवीजन हो, ठीक है। क्योंकि क्या है, पेंशन रिवीजन का मुद्दा कहीं ना कहीं कोर्ट से भी जुड़ा है, आपको पता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जो मार्च 2026 है उसमें कोर्ट का फैसला आने वाला है, और अगर वो फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आया तो यहाँ पर पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग हो जाएंगे और पेंशन रिवीजन सीधा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उनको ये जो पीएसयू है इनका फायदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी उनको 7CPC का फायदा मिलेगा और 8 पे कमीशन का फायदा मिलेगा इन फ्यूचर, अगर 8 पे कमीशन लागू होती है तो बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैं 100% सटीक अपडेट नहीं दे सकता अभी से कि भाई साहब पे रिवीजन होगा तो पेंशन रिवीजन साथ में हो जाएगा। अगर साथ में हो गया, जैसे 2 से 3 हफ्तों 1 महीने में हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको 9 साल का एरियर भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन ऐसी कोई सटीक खबर अभी से नहीं दे सकता, ठीक है। पहले पे रिवीजन लागू होने दो, उसके बाद देखते हैं पेंशन रिवीजन का क्या होगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये तय है कि पेंशन रिवीजन जरूर होगा। अगर डोट इस फाइल को हरी झंडी दे देता है तो पेंशनर्स के लिए पेंशन रिवीजन का रास्ता साफ हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, क्या 9 साल का एरियर मिलेगा या फिर नहीं। देखिए एरियर की बात करूं तो ये सबसे पेचीदा मामला है। 1 जनवरी 2017 से वेतन समझौता है वो पेंडिंग है, ठीक है। एरियर मिलने की कितनी संभावना है वो देख लेते हैं। देखिए वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार अक्सर प्रोस्पेक्टिव बेसिस यानी कि भविष्य की तारीख से वेतन लागू करने की बात कर रही है, ठीक है। यानी कि भाई साहब अगर थर्ड पीआरसी आज 2026 में हुई है तो आज की ही तारीख से लागू होगी, ठीक है। आप जो पिछला बकाया वो सब कुछ भूल जाइए, ये प्रोस्पेक्टिव एरियर में बनता है, ठीक है। 9 साल के बकाये की बात करूं तो 2017 से 2026 तक का पूरा एरियर मिलना मुश्किल लग रहा है,
क्योंकि बीएसएनएल अभी पूरी तरीके से मुनाफे में नहीं आई। भाई साहब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। कौन सा? सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ेगा, पेंशनर्स का पेंशन इंक्रीमेंट बढ़ेगा। ठीक है, इसके साथ आईडीए में भी धीरे धीरे करके 0 से वृद्धि होगी, 3% आपको सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके चलते हुए अगर आपको एरियर देगी तो भाई साहब यहाँ पर थर्ड पीआरसी का ही आपको जो खर्चा है वो 10,000 करोड़ आ रहा है, तो एरियर का कितना आएगा? और कंपनी इतना प्रॉफिट तो है ही नहीं, इतना घाटा झेल नहीं पाएगी, डूब जाएगी कंपनी ऐसे में। तो इसलिए एरियर का कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है, अब मुनाफे में नहीं आई तो संभावना ये है कि एरियर को छोड़ दिया जाए या उसे किस्तों में देने का वादा किया जाए। अगर एरियर किस्तों में मिलता है तो हो सकता है आपको यहाँ पर ऐसा मत सोचेगा कि एक साल में भैया आपको एरियर किस्त में जैसे 2-2, 3-3 महीने की किस्त बनाकर रफा दफा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भाई साहब ये जो एरियर है कम से कम 10 साल तक चलेगा, नेक्स्ट पीआरसी तक चलेगा ये। ठीक है, तो इसलिए ये एरियर आगे आगे भी बढ़ेगा और अगर हो सकता है ज्यादातर तो मामलों में यही किया जा रहा है। देखिए अधिकांश मामलों में सरकार नो एरियर की शर्त पर ही फाइल आगे बढ़ाएगी। सरकार बोल रही है कि भाई साहब अगर थर्ड पीआरसी आपको लागू करना है तो और फाइल को आगे बढ़ाना है, यानी कि डोट से अप्रूवल पाना है, तो भाई साहब एरियर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए फिलहाल 24 फरवरी 2026 की बात करूं, फाइल की स्थिति की बात करूं तो फाइल बोर्ड से पास होकर डोट दूरसंचार विभाग पहुंच गई है। फिटमेंट पर यूनियनों की मांग 15% है, लेकिन सरकार कह रही है कि 0 या 5% पर हो सकती है, सहमति बन सकती है। पेंशन रिवीजन पर वेज रिवीजन लागू होते ही पेंशन रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और एरियर की बात करूं तो 9 साल का जो कैश एरियर हो सकता है मिलना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, और अगर मिलेगा तो नोशनल फिक्स हो जाएगा। नोशनल का मतलब यह है कि आपको आधा बिल्कुल नहीं मिलेगा, 2017 से लेकर 2021 तक का नहीं मिलेगा और 2022 से लेकर 2026 तक का मिल सकता है। अब इसका क्या पेज है, दोनों ऐसे क्यों, यानी कि 2017 से 2021 तक क्यों मिल रहा है आपको, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है और मैं इसके बारे में वीडियो जरूर लेकर आऊंगा फिर से। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि दोनों पेज अलग अलग क्यों है। ठीक है, फिलहाल कुल मिलाकर बात यह आती है कि आज की खबर बीएसएनएल कर्मियों के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि फाइल टेबल से सरक कर सरकार के पास पहुंच गई है। अब सारा दबाव दूरसंचार विभाग का है। ठीक है, यानी कि अब फाइल पर अप्रूवल करेगी दूरसंचार विभाग है, यानी कि सरकार के पास पहुंची है फाइल, तो सरकार का सारा जिम्मा है थर्ड पीआरसी को अप्रूवल देने का। ठीक है, अब अगर इन केस अगर अप्रूवल नहीं देती है तो फिर से काम रोको वाली यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का मामला बन सकता है। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी 24 फरवरी 2026 की। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।